जी, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम वज़ू का तरीक़ा सीखेंगे। सबसे पहले वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना और चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत दोनों पाँव धोना। अब इसका तरीक़ा क्या है कि सबसे पहले जो बंदा बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है वज़ू करने से पहले, तो जब तक उसका वज़ू रहेगा फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। अगर उस दौरान उसकी मौत भी आ जाती है तो शहीद का रुतबा वो पाएगा। अब इसका प्रैक्टिकली तरीक़ा क्या है कि सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर हाथों को अच्छी तरह धोएंगे। हाथों को धोने के बाद आप कुरली करेंगे। कुरली में भी एहतियाती तदाबीर लाजिम है। आपने ये शहादत की फ़िंगर अपने दांतों के अंदर और दांतों के बाहर आपने अच्छी तरह फेरनी है, कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। अगर वज़ू आपका रोज़ा नहीं है तो आप हलक तक पानी लेकर जाएंगे और मुंह के अंदर अच्छी तरह फ़िंगर को फेरेंगे। अगर रोज़ा है तो फिर आप मुंह के अंदर रखेंगे, हलक तक पानी नहीं पहुंचाएंगे। 3 आपने कुल्लियाँ करनी है। उसके बाद आपने नाक में पानी डालना है। अब नाक में जो पानी डालना है उसमें यह है कि दाएं हाथ से नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की चींची और अंगूठे से नाक को अच्छी तरह साफ़ करना है। और इसमें भी यही एहतियाती तदाबीर है, अगर रोज़ा है तो आपने नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाना है, सिर्फ़ नाक के अंदर अंदर ही रखना है। अगर रोज़ा नहीं है तो फिर नरम हड्डी तक आप पानी पहुंचाएंगे। नाक को 3 दफ़ा अच्छी तरह आप यानी धोएंगे और अंदर की जो गिलाज़त है वो बाहर निकालेंगे। नाक को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। उसके बाद आप चेहरा धोएंगे और चेहरे में भी कान की एक लो से दूसरी लो तक और जहाँ से बाल उगने शुरू होते हैं वहाँ से ये हलक तक आप अच्छी तरह चेहरे को धोएंगे। और अगर दाढ़ी शरीफ है तो इसमें आप खिलाल भी करेंगे और दाढ़ी शरीफ में पानी अच्छी तरह चुल्लू में लेकर अच्छी तरह इसके अंदर पे वस्त करेंगे ताकि ये भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए। उसके बाद आप हाथों पर आ जाएंगे और हाथों को कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों तक नहीं धोना है। ये वज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है और ये कोहनियों अगर आप डोले तक धोते हैं ये मुस्तहब अमल है, इसका अजर आपको ज़्यादा मिलेगा। ये तक अगर करेंगे तो बाज़ ये भी होता है कि कोहनियों तक धोते हैं जिसकी वजह से वो जो फ़र्ज़ है उसकी तकमील नहीं होती, इसलिए ये एहतियात करनी है कि कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना है। अब उसके बाद जो तीसरा फ़र्ज़ है वो चौथाई सर का मसा है। उसमें आपने ये 3 फ़िंगर आपस में मिला लेनी। इसका तरीका क्या है, 3 फ़िंगर आपने आपस में मिला लेनी है। शहादत की फ़िंगर और अंगूठा इस साइड पे कर लेना है और जहाँ से बाल उगने शुरू होते हैं वहाँ से आपने ये फ़िंगर को मिलाना है और इसको पीछे की जानिब ले के जाना है, इधर तक ले के जाएंगे। अब ये फ़िंगर को आप इधर तक लेके आएंगे। उसके बाद जो हथेली है, ये वाली हथेली है, इसको बैक से आप आगे की तरफ लेकर आएंगे। मुकम्मल नहीं करना है, जहाँ तक बाल हैं उधर तक ही आप इसको करेंगे। उसके बाद बेहतर तरीका ये है कि आप जो चींची है उससे कानों के अंदर जो है वो अच्छी तरह साफ़ करें और उसके बाद आपने ये शहादत की फ़िंगर इस्तेमाल करनी है और कानों के दरमियान जो आपके रास्ते बने हुए हैं इसमें अच्छी तरह शहादत की फ़िंगर फेरनी है। और ये अंगूठा है ये बैक साइड को फेर देना है। अब उसके बाद आपने जो बैक साइड है, हाथों की बैक साइड है, वो आप पीछे से लेकर आएंगे और कानों की तो लो तक लेकर जाएंगे। ये मुकम्मल करना ये मकरूह है और मसे के बाद ऐसे करना भी ये भी मकरूह है, इसलिए इससे गुरेज करना है। फिर इसको देख लें। सबसे पहले आपने 3 फ़िंगर आपस में मिला लेनी है, शहादत की फ़िंगर और अंगूठा साइड पे कर लेना है। अब 3 फ़िंगर मिलाकर आपने जहाँ से बाल उगने शुरू होते हैं वहाँ से आपने बैक की तरफ लेकर जाना है। बैक पे ये 3 फ़िंगर छोड़ देनी है। उसके बाद हथेलियों को आगे लेके आना है इधर तक और उसके बाद आप बेहतर तरीका ये है कि आप ये जो चींची है इसको कानों के अंदर फेरें ताकि जो मैल कुचैल है वो पहले चींची से बाहर आ जाए। उसके बाद शहादत की फ़िंगर कानों के दरमियान फेरें और अंगूठा ये बैक साइड को फेरें और उसके बाद आप जो बालों के नीचे वाली जगह आपकी रह गई है उस पे आप ये हाथों का बैक हिस्सा फेरें और ये ऐसा करना ये मकरूह है। और मसा पकड़ने के बाद ऐसे बाज़ लोग करते हैं और ये भी मकरूह अमल है।
अब ये मसे का तरीका हो गया। उसके बाद आपने पाँव की तरफ आ जाना है। अब पाँव कैसे धोने हैं? पाँव में भी आपने एहतियात रखनी है कि आपकी जो ये अंदर वाला हिस्सा है खुश्क ना रह जाए। इसलिए बेहतर तरीका, पहले आप अच्छी तरह धो लें। उसके बाद ये छिंगलियाँ हैं यानी ये चींची है, इसको अंदर फेरें ताकि ये हिस्सा खुश्क ना रह जाए। इधर तक धोएंगे तो ये मुस्तहब अमल है। इधर तक यानी टखनों तक धोएंगे तो बाज़ ये भी हो जाता है कि आपका वो जो फ़र्ज़ है उसकी तकमील नहीं होती। अगर फ़र्ज़ की तकमील नहीं होगी तो आपका वज़ू नहीं होगा। पहले दायां पाँव धोएंगे, उसके बाद बायां पाँव धोएंगे। बायां पाँव धोने के बाद आप दूसरा कलमा पढ़ेंगे। दूसरा कलमा पढ़ने के बाद अगर दुआ आती है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये पढ़ेंगे। और हदीस पाक के ये अल्फाज हैं कि जो बंदा वज़ू करने के बाद सूरतुल क़द्र पढ़ता है, जो 30वें सिपारे में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये मुकम्मल सूरत पढ़ता है, एक दफ़ा पढ़ता है, वो क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा। और जो 2 दफ़ा वज़ू करने के बाद पढ़ता है वो क़यामत के दिन सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। और जो 3 दफ़ा पढ़ता है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क़यामत के दिन होगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि ये भी सूरत याद करनी चाहिए और वज़ू करने के बाद आपको पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।